प्री बजट को लेकर उद्योगपतियों से मीटिंग करने पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सुझाव लिए। उद्योगपतियों द्वारा दिए गए सुझावों को बजट में स्थान दिए जाने का आश्वासन मुख्यमंत्री ने दिया है। गुरुग्राम की पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में उद्योगपतियों और रियल एस्टेट के लोगों के साथ हुई इस बैठक में कई अहम सुझाव दिए गए। मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों को आश्वासन दिया कि 2025 में नई औद्योगिक नीति लागू की जाएगी, जिससे उद्योगपतियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो और ज्यादा से ज्यादा उद्योग हरियाणा में स्थापित हो सके, जिससे प्रदेश का संपूर्ण विकास हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब गुरुग्राम को ग्रेटर गुरुग्राम के नाम से ही जाना जाएगा। मिलेनियम सिटी, साइबर सिटी के बाद गुरुग्राम को ग्रेटर गुरुग्राम बनाने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। किसानों की समस्या पर मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को नए साल का तोहफा दिया है। किसानों को 38,500 करोड़ की सब्सिडी दी है। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने भी 1,000 करोड़ की रकम किसानों के खातों में डाली है। भाजपा सरकार किसानों की हितैषी है। चर्चा की उद्योगपतियों के साथ प्री बजट को लेकर किस तरह के सुझाव भी लिए। देखिए, आज प्री बजट को लेकर के हमारे सभी गुरुग्राम के प्रमुख इंडस्ट्रियलिस्ट और डिक्की और उसके साथ रियल एस्टेट के साथ साथ और जो गणमान्य लोग जो इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर रहे हैं, ऐसे सब लोगों के जो उनकी यूनियंस थी, उन सबसे हमने बात की, उनके सुझाव आए हैं। अच्छे सुझाव उन्होंने दिए हैं, क्योंकि ये छठा प्री बजट कंसल्टेशन अलग अलग क्षेत्र के अंदर हमारा रहता है और इसके अंदर हमने आज ये इंडस्ट्रियल्स और रियल एस्टेट्स के लोगों से आज बात किया है कि उनके क्या क्या सुझाव इसके अंदर हो सकते हैं। अच्छे सुझाव उन्होंने दिए हैं और हरियाणा प्रदेश एक विकसित हरियाणा बनने में और हमारे यहाँ पर अच्छी संख्या में इन्वेस्टर्स के लिए लोग आए, उसके लिए हमने उनसे सुझाव लिए थे और हमने कहा कि हम 2025 में एक न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी वो भी हम लेकर के आते हैं, ताकि और ज़्यादा इन्वेस्टर्स हरियाणा के अंदर आ सकें। और हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा है कि हम 10 जिलों के अंदर IMT हम बनाने वाले हैं, उसको लेकर के भी बजट के अंदर हमने सुझाव लिए हैं और लोगों के सुझाव जो हमारे पास आए हैं उनको हम इस बजट के अंदर शामिल करते हुए, ताकि प्रदेश को उसका लाभ मिले और लोगों का जो सुझाव आए हैं उनको भी उसका लाभ मिले, उसको हम करने वाले हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को तोहफा दिया है, हरियाणा के किसानों को। हाँ, कल 9 वर्ष के ऊपर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि आज तक इस प्रकार की, क्योंकि मैं ये मानता हूँ एक्चुअल में कांग्रेस पार्टी ने किसानों के साथ धोखा किया है। कांग्रेस पार्टी ने किसानों का शोषण किया है और हम ये मानते हैं कि कांग्रेस के समय के अंदर हमारे जो उर्वरक हैं उनके दाम बढ़ गए थे, चाहे DAP है, यूरिया है, परंतु उसके दाम कम नहीं हुए, वो उसका वजन किसान के ऊपर पड़ा है। आदरणीय मोदी जी ने कल भी बैठक करके जो DAP और यूरिया के दाम बढ़े थे पिछले दिनों, पीछे भी सब्सिडी दी थी और कल भी 38,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी का ऐलान किया है। हम स्वागत करते हैं, इसका हमारे किसानों को बड़ा लाभ वो मिलेगा, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं पड़ेगा, उसके खर्चे कम होंगे, उसकी इनकम बढ़ेगी, उसकी पैदावार ज़्यादा होगी। और ये चिंता अगर कोई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति ही चिंता कर सकता है कि हमारा किसान सशक्त और मजबूत होना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को लेकर के भी कहा था कि हमने 4 स्तंभ के ऊपर काम करना है देश के अंदर। किसान है, जो उन्होंने ज्ञान की बात कही थी, गरीब है, युवा है और नारी है और हमारा अन्नदाता है, किसान है। अगर इनके हित के लिए, इनकी मजबूती के लिए हम काम करेंगे तो भारत ये विकसित राष्ट्र बनेगा, ये सशक्त भारत बनेगा।
उसको लेकर के मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने आने वाले समय के लिए जो 38,500 करोड़ रुपए की इस उर्वरक पदार्थों के ऊपर जो हमारा यूरिया और DAP है उसके ऊपर सब्सिडी दी है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं और हमारे किसानों को इसका देश के अंदर बड़ा लाभ मिलेगा। किसान नेता डल्लेवाल लगातार अनशन में बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि अनशन छुड़वाना है और कल पंजाब पुलिस भी पहुंची, लेकिन उसके बावजूद अनशन नहीं छूटा। क्या कहना चाहेंगे? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया हुआ है और कमेटी भी वो संपर्क में है और पंजाब सरकार को कहा है कि आप उसको देखिए, उनसे बातचीत कीजिए और हम ये मानते हैं कि हमने हरियाणा के अंदर किसान की 100% फसल MSP पर खरीदने का निर्णय किया है। अन्य चाहे पंजाब के हैं किसानों को वहाँ दिक्कत आ रही है, वहाँ की सरकार जरूर उनसे बात करे, उनको इस बात का आश्वासन दे कि वहाँ के किसान की फसल को MSP पर खरीदे। सर, हरियाणा सरकार ने भी नए साल पर किसानों को बोनस राशि दी है, इस कैसे देखते हैं सर? नए साल से किसानों से शुरुआत की है हरियाणा सरकार ने। देखिए, क्योंकि धान की फसल के कारण जिस प्रकार से बरसात कम हुई थी और हमारे किसान का खर्चा ज़्यादा हो गया था, उस खर्चे को कम करने के लिए प्रति एकड़ 2,000 रुपये वो बोनस के रूप में किसान के खाते के अंदर पहुंचाया है। लगभग 1,000 करोड़ के करीब में ये किसान के खाते के अंदर गया है, क्योंकि हमारी सरकार किसान हित के लिए, किसान की मजबूती के लिए निरंतर काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। ये क्योंकि कहीं पर भी अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है, जैसे अभी बेमौसमी ये बरसात हुई है और बरसात के अंदर ओलावृष्टि हुई है, ओलावृष्टि के कारण कुछ हमारी फसलों को नुकसान हुआ है। हमने पोर्टल को उसको खोला है ताकि लोग जो उनका खराबा हुआ है, क्षतिपूर्ति पोर्टल को हमने खोला है, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कर सकें और उसका खराबे का मुआवजा पिछले दिनों भी सरकार ने लगातार पिछले 10 वर्षों के अंदर अगर हम बात करें 13,500 करोड़ रुपया किसान के खाते के अंदर हमने उनकी खराबे का पहुंचाया है और आगे भी अगर इस प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा आती है उसके लिए सरकार गुरुग्राम देखिए, हमारा गुरुग्राम गति से आगे बढ़ रहा है और इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जो भी यहाँ पर सुविधाओं की बात है उसको सरकार तत्परता से कर रही है। मेट्रो का भी मैंने पिछले दिनों यहाँ पर बैठक लिया था कि यहाँ इंटरनल जो मेट्रो उसकी हमने पूरी तैयारी कर ली है। लगभग 1 मई को हम यहाँ उसका भूमि पूजन वो करेंगे ताकि यहाँ के लोगों को जो ट्रैफिक का जाम है उससे सुविधा मिल सके। और एक हमारे यहाँ पर पिछले दिनों जो 700 बेडेड सिविल हॉस्पिटल बनाने का बात थी उसकी तरफ भी हम गति से बढ़ रहे हैं, क्योंकि गुरुग्राम मेडिकल हब है और यहाँ पर लोग काफ़ी संख्या के अंदर उनको स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पर मिले और अच्छी सुविधाएं मिले, उसको लेकर के हम तत्परता से काम कर रहे हैं। जल्दी ही यहाँ पर 700 बेडेड हॉस्पिटल भी बनेगा। सर, खेड़गी द्वारा टोल से कब तक मिल जाती है? तेज है पूरे हरियाणा में। हमारी पूर्ण तैयारी है और वार्डबंदी कुछ हो गई है, कुछ रह गई है, जल्दी ही पूर्ण हो जाएगी और करके जल्दी ही जो भी चुनाव आयोग डेट देगा उस डेट को हम चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।